जय श्री राम। तो आज मेरा प्रश्न एक ये है कि सभी ने नर्क और स्वर्ग के बारे में तो अच्छे से सुना होगा, प्रत्येक धर्म भी मानते हैं उनको, और वहाँ पे जो दंड दिया जाता है, लावे में उबालना, ऐसे प्रकार के बहुत भयंकर दंड दिए जाते हैं मनुष्य को। तो मेरा प्रश्न इसमें ये है कि जब उनको इतना दंड दिया जाता है, फिर भी वो दूसरी योनि में, जब मनुष्य योनि में वापस आते हैं, तो दोबारा नर्क क्यों मिलता है? कई लोग बोल नहीं पाते हैं, कई लोग चल नहीं पाते हैं, कई लोग सुन नहीं पाते हैं, और कई लोग देख भी नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार अगर वहाँ पर दंड भोग लिया है, तो फिर ये दोबारा दंड क्यों दिया जा रहा है? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न। इसमें सर्वप्रथम तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पुनर्जन्म यानी कि पहले उन्होंने कुछ कर्म किया और उसके बाद उन कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लिया। यह सिद्धांत जो है हमारे लोगों के सनातन धर्म में सिद्धांत है। मुस्लिम तो इस सिद्धांत को भी नहीं मानते, तो सभी धर्मों में ऐसा सिद्धांत नहीं है। फिर भी अधिकतर धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं और पुनर्जन्म होता भी है। अब आपका प्रश्न था कि पुनर्जन्म में जब अपने कर्मों का फल कोई स्वर्ग या नरक में भोगता है, उसके बाद में वापस आकर के फिर उसकी कमी क्यों रह जाती है। तो देखिए, ये समझिए आप कि कितनी प्रकार की योनियां हैं। एक होती है उद्भिज यानी पेड़ पौधे आदि, ये भी जीव है। एक होते हैं अचल, इनमें तिरिक योनियों में ये जो पहाड़ पर्वत नदियां, ये योनियां हैं। उसके बाद में थोड़ा आगे जाते हैं तो स्वेदज यानी पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, उसके बाद में अंडज, उसके बाद में जरायुज, ऐसे ये योनि है। जरायुज में मनुष्य भी एक योनि है। तो मनुष्य के अलावा जितनी योनियां हैं वे सभी तो भोग योनियां ही हैं, अर्थात तो वे स्वयं नरक के द्वार ही हैं। उसमें वो जो मनुष्य है अपने कर्मों के अनुसार उस योनि में आकर के उन फलों को भोगता है। तो ये जो नरक या स्वर्ग है ना, ये और कहीं नहीं है, ये यहीं पे है। जैसे आपने देखा होगा, एक कुत्ता जो है पागल हो जाता है या लोगों की लात खाता है या दूध काट लेता है, वो नरक भोग रहा है। लेकिन एक कुत्ता जो है कहीं अमीर घराने में पल रहा है, वो स्वर्ग भोग रहा है। लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव वैसा था तो वो कुत्ते की योनि में वही भोग रहे हैं। तो कुत्ते की योनि में भी स्वर्ग और नरक है। ऐसा ही प्रत्येक एक कीड़े की योनि में भी स्वर्ग और नरक होता है। एक कीड़ा आम के पेड़ के अंदर चला गया और आम के पेड़ के अंदर ही उसकी जीवन यापन पूरा हो गया, जीवन भर उसको खाने के लिए आम मिला और क्या चाहिए, और फिर उसी के अंदर वो मृत हो गया पूरा। तो उसको वो स्वर्ग था, उस कीड़े के लिए तो वो स्वर्ग था। और एक रेशम का कीट होता है जिसको उबाला जाता है, वो नरक है। अभी विज्ञान ने सर्च किया है कि जो ज्वालामुखी होते हैं, वल्केनो, इनके अंदर भी कुछ जीव पाए जाते हैं। इतने हाई टेम्परेचर में वो जीव रहते हैं। तो वो भूमि पाक आदि जैसा नरक आपने बताया, वो उस नरक के जीव हैं, वो उसी आग में ही रहते हैं। अब हम आते हैं आपके मुख्य प्रश्न पे। आपने कहा कि ठीक है, वो स्वर्ग नरक की योनियां वो पार करके जब वापस मनुष्य बना, तब उसको फिर जो है अंधा लूला लंगड़ा क्यों बन करके पैदा हुआ। तो आप इसमें इस बात को स्वीकार कीजिए कि मनुष्य योनि जो है वो भी एक नहीं है। जिस प्रकार 84 लाख योनियां हैं, तो उसमें कुछ पुराणों के अनुसार लगभग 69,000, 69,000, कुछ पुराणों के हिसाब से पूरी 1 लाख मनुष्य योनियां मात्र है। उन मनुष्य योनियों में भी सौभाग्यशाली होना अलग बात है, और फिर क्लेश में पैदा होना अलग बात है। कोई शराबी के घर पैदा हो गया, वो नरक में तो पैदा हुआ। कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई अंधा हो गया, ये सब उनकी अलग अलग योनियां हैं। वो उस योनि में पैदा होकर के और वो उन कार्यों के अक्षम रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मनुष्य बनने के बाद भी, अंधा होते हुए भी, अगर वो अच्छे सत्कर्म करता है तो बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाता है। मनुष्य योनि में वो लूला लंगड़ा होने के बाद भी बहुत अच्छे काम कर सकता है, उसको सभी प्रकार की सफलता मिल जाती है। तो मनुष्यता का लाभ भी उसको प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और नरक तो यहीं पर ही है, वो यही भोग रहा है। अगर सामान्य आदमी भी है जो अंधा लूला लंगड़ा नहीं है, फिर भी उसके काफ़ी प्रकार के दुख हो सकते हैं। जैसे किसी के जीवन लेते ही माता पिता नहीं होना, कोई आगे है उसके संतान नहीं होनी। ऐसे बहुत से जोड़े देखते हैं जिनके संतान नहीं होती, वो इधर उधर मंदिरों में ठोकरे खाते फिरते हैं। तो फिर जो गरुड़ पुराण में बताएंगे जितने प्रकार के दंड, वैतरणी नदी और सब, तो वो
कहाँ मिलते हैं? फिर यहीं पर मिलते हैं? हाँ, ये मुख्य जो है उन्होंने ढूंढ करके 24 प्रकार के नरक और 84 प्रकार के महानरक उन्होंने ढूंढे हैं। तो ये जो 84 प्रकार के जो महानरक है ना, वो प्रत्येक 1-1 लाख प्रकार की योनियाँ ही हैं, और उनमें ये जो 24 बड़े नरक हैं वो उन छोटी योनियों में बचे हुए हैं। तिर्यक योनियों में यही नरक सबको प्राप्त होता है। नरक और स्वर्ग ये कोई स्थान नहीं है, ये जीवन की वो अवस्थाएं हैं जिनमें हमें सुख और दुख मिलता है। जिस समय हम इस संसार में इसी पृथ्वी में दुख की अवस्था में है तो हम नरक में, और जैसे ही सुख की अवस्था में है तो हम इसी धरती पे उसी स्थान पे सुख स्वर्ग में है। ऐसा ही तो हो जाता है ना। तो ये स्वर्ग और नरक हमारे जीवन की वो अवस्थाएं हैं, ये कोई स्थान विशेष नहीं है कि आप बोले कि चंद्रलोक के पार कहीं स्वर्ग है या सूर्यलोक के पार कोई नरक है, ऐसा पृथ्वी पर ही है। वो जीव जो जहाँ रहते हैं वो अपने कर्मों के भोग के अनुसार स्वर्ग और नरक को वहीं पर प्राप्त कर देते हैं। इस तरह फिर इस प्रकार की ये क्यों होता है जब इंसान पैदाई से नरक भोगता क्यों आता है? नहीं, पैदाइशी नरक क्यों है? आपने जिस पुराण की बात की, गरुड़ पुराण के सारोद्धार में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पापात्मा और धर्मात्मा इन दोनों के जीवन में अंतर रहेगा। पापात्मा की माँ मूर्खता प्राप्त होगी, वो जैसे ही बच्चा गर्भ में आएगा तो वो खट्टा तीखा वो सब खाएगी, वो अपने स्वाद के अनुसार खाएगी। उस स्वाद के अनुसार जब वो भोजन करेगी तो बच्चा दुख भोगेगा। लेकिन ऐसे ही पुण्यात्मा जब किसी धर्मात्मा परिवार में पैदा लेगा तो उसकी माँ जो है अच्छा भोजन करेगी। इसी प्रकार उनके लालन पालन में भी होगा। पापात्मा पैदा होगी, वहाँ पे उसको मच्छर की चींटियाँ और सब ये खाएंगे, परेशान करेंगे, और जहाँ पे पुण्यात्मा होगा वहाँ मखमल के गद्दे मिलेंगे। तो क्या ये पिछले जन्म का उसका हाँ, पाप है जो वहाँ पर वो पापी के घर पे पैदा हो रहा है? एकदम पूर्व जन्म के कर्मों के फल के संस्कार के द्वारा ही उसको उसके नियत किए हुए माता पिता प्राप्त होते हैं। अगर किए हुए पाप हमने पूर्ण रूप से नहीं यहाँ पर भोगे तो अगले जन्म में मिलते हैं। एकदम 3 प्रकार के कर्म है, मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से। एक है उसी समय तात्कालिक प्रभाव। तात्कालिक प्रभाव का होता है जैसे आग में हाथ देना, ऊपर से नीचे गिरना, चोट लगना आदि। एक होता है नियत समय पर। जैसे आपने देखा होगा बच्चे पढ़ाई नहीं करते, लेकिन बच्चे पढ़ाई करने वाले और नहीं पढ़ाई करने वाले 1 साल तक एक क्लास में पढ़ते हैं। जब परीक्षा होती है तब वो पास फेल होते हैं। जो पास होता है वो आगे पहुंच जाता है, फेल होता है वो नहीं पहुंच जाता है। अर्थात इनके कर्म तो इन्होंने उम्र भर की है, वर्ष भर की है, लेकिन फल कब मिला? जब परीक्षा का रिजल्ट आया। तो ये नियत हो जाता है कि एक कर्म के फल तत्कालिक, एक कर्म के फल समय आने पर, और तीसरा है कब मिलेगा? अगले जन्म, उससे अगले जन्म। 100 जन्मों के बाद में भीष्म पितामह को अपनी कर्मी का फल 100 जन्मों के बाद, 101 जन्म कभी भी आ सकता, भोगना पड़ेगा, ये पक्का है। तो अगला प्रश्न मेरा ये है, फिर अगर नरक यहीं है स्वर्ग यहीं है तो फिर लोग बोलते हैं ना, जब यमराज आकर लेके जाते हैं, यमदूत आते हैं, चित्रगुप्त आपका जो भी लेखा जोखा वो लिख के रखते हैं, तो ये कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, यम जो शब्द है ये किस प्रकार व्युत्पत्ति करता है इसको हमें समझना होगा। जब मृत्यु होती है तो यम को हम मृत्यु के देवता के रूप में मानते हैं। इसका वाहन भी काले वर्ण का यानी भैंसा, और उसको माना गया है। अधिक चर्बी होना हो, ये सब चीज़ें उस भैंस के दूध में भी रहती है। या यूँ कह लें कि अगर आप भैंस का दूध ज़्यादा पीते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और के हार्ट बीट रुकने का संभावना बढ़ती है, जैसा कि विज्ञान भी मानता है। अब ये यम जो है ये मृत्यु के देवता हैं। तो जब किसी की भी मृत्यु होती है तब उसके अंदर एक ममत्व रहता है, एक अहम रहता है, जिसको अंत्यकरण चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। इसमें रहता है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये जो पार्थिव शरीर है ना, ये तो यहीं जल के भस्म हो जाएगा,
या पानी में डाल दिया जाएगा या मुस्लिम आदि में मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसके साथ जो कुछ भी करो, किसी को कुत्ते भी खा जाते हैं तो जंगल में भी सकता है। जो कुछ भी होना है इसकी 3 गतियाँ होंगी, या तो ये जल जाएगा, या इसमें कीड़े लग जाएंगे, और या सड़ेगा जाएगा। जैसे जिस प्रकार धन की गति होती है उसी प्रकार इस शरीर की भी ये 3 गतियाँ हैं कि इसको या तो उपयोग में ले लो, या गल जाएगा, या जल जाएगा। अब इस शरीर के बाद में दूसरा तत्व होता है आत्मा। तो आत्मा के निकल जाने पे हमें पता चलता है कि भाई मृत्यु हो गई है। आत्मा जो है वो बैटरी है, सूर्य का स्वरूप ही है, एनर्जी का है, वो निकल गई। अब जिस प्रकार कोई भी रिमोट है एसी चलाने वाला, उससे एसी चलता है, टीवी चलाने वाले से टीवी चलता है, कोई और मशीन चलाने वाला रिमोट है उससे वो मशीन चलती है, लेकिन उनका रिमोट एक ही होता है। उसी प्रकार आत्मा सब में बराबर है। चींटी की भी आत्मा उतनी है जितनी हाथी की आत्मा। तो वो आत्मा भी जहाँ पे उसको जिस बैटरी में आगे जाना है उस रिमोट में वो चली जाती है। आत्मा एक रिमोट है, उसमें कोई भी गुण और दोष नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तीसरा जो है उस व्यक्ति के कर्म, उसका अहम, जिसको उसने मैं मान लिया, आई फॉर ईगो, उसके अंतःकरण चतुष्टयम, उसका मन, उसकी चित्त, उसका बुद्धि, उसका अहंकार, उसके कर्मों को लेकर के उसको गुण और दोष बताता है। वो अपने कर्मों के बारे में जानता है, उन कर्मों के बारे में भी जो उसने गुप्त रूप से किए होते हैं। जो हमारे कर्म खुल जाते हैं ना किसी के सामने, वो कर्म तो ऐसे ही गुण है। जैसे कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, आपने किसी का बुरा किया है तो आप बोल दो, बोलने से आपके वो कर्म खत्म हो गए, क्योंकि आपने उनको प्रकट कर दिया। तो हमें भोगना केवल उन्हीं कर्मों को है जो गुप्त है। इसीलिए उन गुप्त कर्मों को हमारे सामने चित्रित करने का काम उस समय एक पदाधिकारी करते हैं, जिनको चित्रगुप्त कहा जाता है। उस समय हम बोलते हैं अरे ये कर्म हमारे भोगने के रहे। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने चोरी की कहीं पर भी, और वो चोरी करते समय पकड़ा गया, उसको जेल हुई, जेल होकर के वापस छूट गया, शुद्ध है ना वो, अब उसको कोई सज़ा नहीं है क्योंकि वो चोरी पकड़ी गई। लेकिन उससे पहले की जो चोरियां उसने की है या उसके बाद में जो चोरियां उसने की है जिसमें वो पकड़ा नहीं गया, उसका तो गुनाह भी बाकी है ना उसका। तो आगे कभी ये पकड़ा जाए तो उसको उन पापों का डर रहेगा। इस पाप को तो उसने भुगत लिया ना, अगर उसको पकड़ा जाए तो बोलेंगे नहीं जज साहब मैंने ये सज़ा तो भुगत ली है, तो जज साहब बोलेंगे कि नहीं आपने 1 साल पहले और चोरी की थी, उसकी सज़ा भी बाकी है, ये व्यक्ति हैं इन्होंने आप पे केस किया है, वो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। तो अब वो जो व्यक्ति आए हैं और ये जज साहब है, ये चित्रगुप्त का कार्य है। तो इस प्रकार जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने उन कर्मों को, जिनको वो सोचता है कि मैंने छुपके कर लिए, मैंने ये किसी को नहीं बताया, अब इससे तो मैं बच गया, वो कर्म उसको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में वो नाम चित्रगुप्त डाला है वहाँ पे कि आपका कोई भी कर्म आप उससे बच नहीं सकते हो, वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये तो इस प्रकार हो गया ना संधि विच्छेद करने से कि चरित्रगुप्त, हाँ चरित्र गुप्त है अंदर, बस जो आपकी गुप्त चीज़ें हैं वो सब सामने ला के रख देगा, ये किया था और उनको स्वीकार करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो यम मृत्यु के वो देवता है जो आपको उस समय आपके उस चित्त को, जो अंतःकरण ईगो है, उसको ले जा कर के उस दरबार में आगे पास आउट करते हैं, आगे की योनियों में भेजते हैं। वो यम के दूत और यम राजा के द्वारा वो सब कार्य होता है, और उसमें आपके कर्मों का जो बखान करते हैं वो चित्रगुप्त है। ये पूरा एक सिस्टम है, ये बनाया हुआ परमात्मा के द्वारा, और इसके अंदर से ही चाहे संसार में हो चाहे संसार से बाहर हो, वहाँ से उसको निकलना ही पड़ता है। जय श्री राम।